सो हेलो एवरीवन गाइस। आज की वीडियो के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपको जो ये 5 इमेज अभी आंखों के सामने दिख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, ये इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। पूरा परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन, लाइन बाय लाइन समझा के, पूरा एकदम क्लैरिटी के साथ इस इमेजेस में आपके लिए मैं लाया हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि कोड तो आप देखोगे ही, लेकिन साथ साथ क्लियर कट आपको समझने भी मिलेगा कि कैसे हमने किया है। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी लंबी होंगी इस वीडियो की लेंथ, लेकिन अगर आप देख लेते हो, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपके माइंड में एकदम स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। सो ये देखो, ये है आज का हमारा प्रॉब्लम। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ओवरलोड मल्टीप्लाई इक्वल टू ऑन मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट। यानी हमको दो जो मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई करना है। आई होप आप अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको एक मैथमेटिकल में पता होगा कि हम जो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जो पूरी रो जीरो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम जीरो के साथ अगले मैट्रिक्स के लिए, फिर वही रो जीरो को कॉलम वन के साथ करते हैं, फिर वही रो जीरो को कॉलम थ्री के साथ करते हैं, और फिर इनका जो प्लस है उससे हमारा पहला एलिमेंट बनता है उस मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का। मैं आपको डैक करके दिखाता हूं। देखो, मैं एक क्लास लेता हूं मैट्रिक्स नाम से। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फटाफट एक कंस्ट्रक्टर डालता हूं। यहाँ पे लेता हूं पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ, और दूसरा हमारा होने वाला है मैट्रिक्स, क्योंकि हम मैट्रिक्स लेने वाले हैं। सेल्फ डॉट मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स। ठीक है, इतना मैंने किया। अब मैं क्या करता हूं, दो मैट्रिक्स बनाता हूं, मैट्रिक्स। मान लो इसमें मैंने वैल्यू दी 1 2 3, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स लेते हैं, 4 5 6, 1 2 3, फिर से 1 2 3, और मैं यहाँ पे एक ये कर देता हूं और यहाँ पे भी एक कर देता हूं। तो ये एक पर्टिकुलर वेरिएबल बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये करता नहीं था तो 3 वेरिएबल बनते थे, लेकिन लिया मैंने एक है। सो अब ये बाहर का लगाने से, ये बाहर की लिस्ट बनाने से ये पूरा अंदर का जो एक वेरिएबल बन गया। अब मैं करता हूं ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस, और दूसरा मैट्रिक्स भी बिल्कुल ऐसा ही रखता हूं, कंट्रोल जेड। सिर्फ थोड़ा सा एक सेकंड वेट करिए, M1 प्लस इक्वल M2। तो देखो, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे M1 कॉमा M2 लेना पड़ेगा। दो मैट्रिक्स में लूंगा, ये पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स में आंसर स्टोर होने वाला है, अब देखो, हाँ, मैं आपको पहले पूरा कोड लिख के देता हूं। कोड में पहले लिख लेता हूं, उसके बाद में मैं आपको एकदम लाइन बाय लाइन समझाऊंगा यूजिंग इमेजेस कि कैसे वैल्यू आई। मैं रिजल्ट नाम से एक लिस्ट लेता हूं जो कि हमारी रिजल्ट स्टोर करेगी। ठीक है, एक लूप लगाता हूं फॉर आई इन रेंज, और उसकी लेंथ देता हूं लेंथ ऑफ एम डॉट मैट्रिक्स, या फिर मैं 3 कर देता हूं, 3 बाय 3 मैट्रिक्स है ना, तो 3 इसकी रेंज कर देता हूं। देखो, 3 बाय 3 हमारा मैट्रिक्स है, तो 3 कर देता हूं। एक रो नाम से और एक लिस्ट बनाता हूं फॉर जे इन रेंज, और इसको भी 3 करता हूं। एक वैल्यू नाम से वेरिएबल बनाता हूं 0 फॉर के इन रेंज, और इसकी वैल्यू भी करता हूं 3। अब वैल्यू में क्या प्लस होगा, प्लस इक्वल M1 डॉट जो मैट्रिक्स है MTRX, उसका I के इंटू M2 ऑफ मैट्रिक्स के एंड जे। ये कैसे लिख रहा हूं मैं, ये सब आपको मिलेगा आई के इंटू के जे, और मैंने ये क्यों लिखा ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अब जैसे ये लूप खत्म हो जाए, तो आप क्या करो, रो की जो लिस्ट है उसमें अपेंड कर दो। क्या आपको अपेंड करना है, वैल्यू को। और जैसे ये खत्म हो जाए, तो जो ये हमारा रिजल्ट है उसमें अपेंड कर दो रो, अपेंड कर दो रो को,
और फिर बाद में सब कुछ खत्म होने के बाद जो M1 डॉट जो मैट्रिक्स है उसे आप रिजल्ट दे दो, असाइन कर दो और रिटर्न कर दो किसे, M1 को। अब देखो मैं आपको यहाँ पे M1 प्रिंट करके दिखाता हूं, M1 डॉट MTRX। क्या बोल रहा है, एरर बोल रहा है। किस लिए एरर, अनसपोर्टेड प्लस इक्वल। अच्छा ओहो हो, अच्छा अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल करना था ना। सो ये देखो गाइस, ये दो मैट्रिक्स को हमने जब मल्टीप्लाई किया सो हमारा ये आउटपुट बनने वाला है। ये तो आपको अभी दिख गया, मतलब ये जो मैंने लॉजिक लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है। आप चेकआउट करके देख सकते हो, चेक करके देख सकते हो। अब ये मैंने कैसे लिखा, क्या मेरे बाजू में बुक पड़ी है उससे उतार के मैं लिख रहा हूं। मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूं, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझा है, वो समझने के बाद मैं आपको ये वीडियो समझा रहा हूं। तो चलो मैं आपको ये वीडियो समझाता हूं, मतलब ये मैंने कैसे लिख सका। मैंने ये ऑटोमेटिकली कैसे लिख दिया, मैंने कैसे रो को अपेंड कर दिया, मेरे को कैसे पता यहाँ ही वैल्यू लेना है, मेरे को कैसे पता यहाँ रो लेना है। मैं तो लिखते गया लिखते गया। अब चलते वीडियो के मेन मुद्दे पे। ये देखो गाइस, बेसिक्स तो आपको पता है। ये कॉल हुआ, इनिट कॉल हुआ, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स गया, ऑब्जेक्ट में मैट्रिक्स गया, M1 में मैट्रिक्स में ये आया और M2 में ये आया। जैसे ये कॉल हुआ, ये कॉल हुआ। अब चालू करते हैं हमारा रियल खेल। मैं अब निकालता हूं इमेजेस। 5 इमेज है, ये पहली इमेज। क्योंकि ये प्रॉब्लम को मैं आपको ऐसे नहीं सिखा सकता था, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे इमेजेस का इस्तेमाल किया है। तो मैंने आपको अच्छे से समझ सके इसके लिए जो जुपिटर नोटबुक में मैट्रिक्स के जो एलिमेंट लिए वो भी इधर भी वही लिए। लॉजिक फॉर मल्टीप्लाई क्या होता है, ये देखो, ये जो पूरा पर्टिकुलर मैट्रिक्स है इसे मैंने पहले नॉर्मल मैट्रिक्स कर लिया और इसे भी बिल्कुल वैसे ही कर लिया। ये जो रो होती है, ये पूरी रो, इसको मुझे ये रो से, आई एम रियली सॉरी, कॉलम से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर प्लस सिंबल लगाना पड़ता है, इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर से प्लस, और इस पर्टिकुलर रो को फिर से इस पर्टिकुलर कॉलम से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर इन तीनों का जो आंसर आता है उससे हमारा एक पहला एलिमेंट बनता है। आपको ये क्लियरिटी होगी कि कैसे मेरे को करना है। ये इंडेक्स को क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ जीरो। इसको बोलते हैं जीरो ऑफ वन, इसको बोलते हैं जीरो ऑफ टू, इसको बोलते हैं वन ऑफ जीरो, यानी पहली रो का जीरो कॉलम। सो ये बेसिक्स आपको पता है। अब इमेज 2 पे लेके चलता हूं मैं आपको। यहां से अब रियल गेम हमारा शुरू होने वाला है। बिल्कुल मैं वही करके लाया हूं। सो देखो, इटरेशन बाय इटरेशन आपको मैं सिखाता हूं। सो देखो गाइस, ये जुपिटर नोटबुक खोल लू। रिजल्ट नाम से एक मैट्रिक्स मेरी इनिशियलाइज होगी फॉर आई इन रेंज। शुरुआत में आई की वैल्यू 0 होगी। ये देखो, रिजल्ट नाम से एक मैट्रिक्स मेरा इनिशियलाइज हुआ, आई की शुरुआत की वैल्यू 0 थी। बुक पे लिख लो कहीं, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं भी लिखते हो कोई टेंशन नहीं। रो नाम से और एक लिस्ट मेरी इनिशियलाइज हुई। ये देखो यहाँ पे, कहाँ पे मैं इसको हटा देता हूं, हाँ। फिर वो जे के लूप में आया, फिर वो जे के लूप में आया, और जे में भी पहली वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 3 तक जा रहा है, पहली वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 0 होगी। अब वैल्यू में भी 0 असाइन हुआ, के में आया, के में भी पहली वैल्यू 0 असाइन हुई। सो देखो, आई में 0 था, जे में भी 0 है, के में भी 0 है। ये देखो, जे में 0, के की 3 वैल्यू होने वाली है, के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 2। अब देखो, M1 डॉट मैट्रिक्स मैंने क्या लिखा है, आई के, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है M2 डॉट मैट्रिक्स के जे से। अब जो भी आपको के जे की वैल्यू पता है, आई जे के की वैल्यू पता है, वो आप पुट कर दो। सो हमको पता है आई की वैल्यू 0 है, हमको पता है के की वैल्यू 0 है, तो पुट कर दिया, मल्टीप्लाई सिंबल लगा दिया। M2 के अंदर भी बिल्कुल वही किया, के की वैल्यू 0 थी लगा दी, जे की वैल्यू 0 थी वो भी लगा दी। अब आप सर्च करो कि M1 0 ऑफ 0 में क्या नंबर है। ये M1 मैट्रिक्स है पूरा, इसका 0वां
एलिमेंट का 0वां इंडेक्स है 1, उसको हमने मल्टीप्लाई करा, किससे मल्टीप्लाई किया, M2 के वही एलिमेंट से, 1 इंटू 1। ये देखो, ये 1 को इसी से मल्टीप्लाई किया, सो हमारा आंसर क्या बना, 1 बना। 1 की वैल्यू किस में गई, 1 की वैल्यू किस में गई, वैल्यू में गई। ठीक है, सो वैल्यू में कितना है, 1 है। अब देखो k की वैल्यू 0 से किधर जाएंगी, k इक्वल टू 1, इधर नहीं जाएंगी क्योंकि ये k के बाहर है। k की वैल्यू 0 से k इक्वल टू 1 जंप करेगा। सो देखो k इक्वल टू 1 जंप करा, वही फॉर्मूला मैंने पुट किया, और उसमें सिंपली जो भी मेरे को i k की वैल्यू पता थी और k j की वैल्यू पता थी वो मैंने पुट कर दी। i की वैल्यू 0 थी, k की वैल्यू 1 थी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, k की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 0। चलो i की वैल्यू 0 यानी ये, और k की वैल्यू 1 यानी इस 2, ये 2 है ना, ये 2 को 0 ऑफ 1, तो 0 रो का पहला कॉलम है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया पहले रो के 0वें कॉलम से मैट्रिक्स 2 का, पहली रो का 0वां इंडेक्स, पहली रो मतलब ये तो 0वीं रो है और ये पहली रो है, इस 4 से, तो 2 4 जा 8, सो वो 8 आया। पहले वैल्यू में कितनी वैल्यू थी, 1 थी, पहले 1 थी, और अब उसमें 8 हुआ, सो 1 प्लस 8 इक्वल टू 9, सो अब वैल्यू में हो गया 9। ये देखो आपको यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, आप बोल रहे होंगे कि इसका मेरे से इससे क्यों मल्टीप्लाई किया यार, इसलिए बोल रहा हूँ गाइज आपको कि आप पेन पेपर साथ में लेके बैठो, एक्चुअल में ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जो इमेज 1 में हमने देखा, एक्चुअल में ऐसा मैट्रिक्स बनाओ, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। खैर अभी हम इस पे ध्यान देते हैं, ये बंद किया, ये चालू किया, ठीक है। यस यस यस, सो k इक्वल टू 1 में जो वैल्यू मैंने पुट करी, वैल्यू में पहले ऑलरेडी 1 था, अब k इक्वल टू 1 से उसको 8 मिला, सो उसी वैल्यू में उसने प्लस कर दिया, सो 1 प्लस 8 इक्वल टू 9 हुआ। सो वैल्यू में अब कितना गया, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, वैल्यू इक्वल टू 9, 8 प्लस 1 9। अब k इक्वल टू 0 हो चुका है, k इक्वल टू 1 हो चुका है, i में 0 है, m1 i में 0 है, आपको पता है, k में अब 2 आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो जो m2 का है, m2 का क्या है, k की वैल्यू आपको पता है 2, और j की वैल्यू आपको पता है वो 0 चल रही है, ठीक है। कोई भी इंसान इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करो, आपको मैंने लिस्ट सिखाया है, लिस्ट से इसकी वैल्यू निकालो, जैसे मैंने यहाँ पे निकाली थी, सो आपको वो वैल्यू मिलेंगी 3, लिख के ले लो 3 मिलेगी। सो वैल्यू में पहले कितना था, 9 था, क्योंकि मैंने प्लस इक्वल किया है, सो इसकी वैल्यू कितनी आई, 3, सो उस 9 में अब 3 प्लस हो गए, सो वैल्यू कितनी बनी, 12। अब देखो k का लूप तो पूरा खत्म हो चुका है, अब देखो जो रो है उसमें कितना आएगा, 12, ये देखो 12, उस रो में आया 12, रो की वैल्यू हमने पहले कुछ भी मतलब एम्प्टी असाइन करी थी, उस रो में अब आया 12। अब देखो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट इमेज पे आपको दिखेगा, यानी इमेज 3 पे आपको लेके चलता हूं अब मैं, इमेज 3, सो ये इमेज 3, सो देखो गाइस i की वैल्यू अभी भी 0 है, रो में 12 आ चुका है, कंट्रोल जम्प्स टू द j लूप, अब ये k का लूप खत्म हो चुका है, ये k का लूप पूरा खत्म हुआ, 0 खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, उसने ये कर लिया और ये कर लिया, अब वो यहां पे नहीं आ सकता, यहां पे बिल्कुल नहीं आ सकता, वो फिर से j के लूप में जाएगा। सो हमने j का अभी तक क्या देखा है, j इक्वल टू 0 हमने देख लिया है, j इक्वल टू 0 हमने देख लिया है, अब j इक्वल टू 1, j की वैल्यू अब 1 होगी, फिर से वैल्यू अब नया डिक्लेयर होगा,
फिर से वैल्यू की वैल्यू अब कितनी होगी, 0 होगी। अब देखो फिर से के चलेगा 3 तक, के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 1, ये नहीं, पहले मैं के इक्वल टू आपको ये करके दिखाता हूँ, के इक्वल टू 0, 0, हाँ। पुट करो वैल्यू, जो भी आपको पता है वो पुट करो, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। तो वैल्यू की वैल्यू 0 हुई, के का लूप चला और जे में 1 है। जो भी वैल्यू आपको पता है, जिस भी वेरिएबल के पता है, आपको पता है आई की वैल्यू 0 है, आपको पता है के की वैल्यू नए सिरे से शुरू हुई है तो के की वैल्यू भी 0 होगी, तो 0 आपने पुट करी, के की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 1। देखो मैंने यहाँ पे पुट भी करके दिखाया आपको। सो इसका आंसर अगर कोई निकाल सकता है तो वो आंसर आएगा 2। सो अब वैल्यू 0 हो चुकी थी, अब इधर आएगा 2। इधर खिचड़ी हो रही क्या, ठीक है, तो थोड़ी सी खिचड़ी हो रही ना, तो मैं क्या करता हूँ इसको हटा ही देता हूँ ऐसे। सो वैल्यू में आया अब 2। अब के इक्वल टू 1 होगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, देखो के इक्वल टू 1। जो भी आपको पता है, आई की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू फिर 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, उसे पुट करो, वो इस फॉर्मूले में पुट होगी। जो भी आई जे के की वैल्यू हमको पता है, उसकी वैल्यू निकलने वाली आई थिंक 10। सो देखो वो 10 निकलने वाली है, कितनी, 10। सो ये जो अभी मैं जिसको सिलेक्ट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू 10 है। सो वो 10 पिछले वाले वैल्यू में ऐड हो जाएगा, तो पिछली वैल्यू कितनी थी, 2 थी। सो वो 2 + 10 12 हो जाएगा। अब के इक्वल टू 2 आएगा। सो देखो के इक्वल टू 2 आया। अब देखो जो भी वैल्यू पता है आई जे की, वो फॉर्मूले में पुट कर दो। ओल्ड वैल्यू कितनी थी, वैल्यू में 12 थी, और जब आप इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू है ना, वो कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। मतलब जब के इक्वल टू 2 देखा, सो इसकी जो नई वैल्यू थी, इसकी नई वैल्यू कितनी निकली, 6 निकली, और वो 6 पुराने वाले वैल्यू में ऐड हो गई। पुरानी वाली 12 थी और इसमें 6 ऐड हो गया, मतलब 18 हो गया, 18 हो गया। अब देखो कंट्रोल यहां पे आएगा, रो में ऑलरेडी 12 है, उसमें वैल्यू को वो अपेंड कर देगा। सो 18 यहां पे हमको मिल जाएगा, जो आप यहां पे भी देख सकते हो, देखो 18। ये बहुत फास्ट होता है। अब देखो, अब हमने कौन सी इमेज देख ली, इमेज 3 देख ली ना। देखो देखो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखाया, देखो वैल्यू 18 हुई और रो में अपेंड हो गई वैल्यू। सो रो कितना बढ़ गया, 12 और 18। सो इमेज 3 हमारी यहाँ पे खत्म हुई। अब इमेज 4 अगेन, इसको इसको कट करता हुआ अब। सो अब देखो ध्यान से, अब फिर से जे में आया लूप। अब जे में कितना आएगा, 0 हो गया, 1 हो गया, अब कितना आएगा, 2 आएगा। जे में अब 2 आएगा, वैल्यू की वैल्यू फिर से 0 होगी, और के फिर से नए सिरे से शुरू होगा। रखो, आपको जो वैल्यू पता है वो रखो, अगर आप नहीं भी रख सकते हो तो मैं लाया हूं इसके लिए आपके लिए इमेज। ये देखो अगेन, आई की वैल्यू तो 0 ही है, कंट्रोल जंप टू द जे लूप, जे की वैल्यू 0 से 1 जंप हुई और फिर 1 से 2 जंप हुई। सो मैंने जे इक्वल टू 2 यहां पे रखा, वैल्यू की वैल्यू 0 रखी, के लूप में आया। ये देखो ये हमारा फॉर्मूला है ना, आई के इंटू के जे। सो अब के की वैल्यू 0 रखो इस फॉर्मूले में, आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 2 है और के की वैल्यू 0 है। ये आई जे के की वैल्यू इस फॉर्मूले में आप पुट करिए, वैल्यू की वैल्यू फिर से 0 हो चुकी है। क्यों क्यों 0 हुई, क्योंकि जब भी वो जे के लूप में कूद रहा है, वो जब 1 से 2 आया तभी वैल्यू हमारा इनिशियलाइज हो गया था 0 से। आई होप आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होगा। सो के इक्वल टू 0, आपने यहाँ पे वैल्यू रखी आई जे के की, जो कि मैंने यहाँ पे आपको रख के भी दिखाई है। देखो आई में 0, के में 0, के में 0 और जे में 2। सो इसकी वैल्यू निकलेगी 3। अब वो किसको किससे मल्टीप्लाई करा है वो आप बुक में देखो, आप एक रिप्रेजेंटेशन बनाओ आपकी बुक के बाजू में और वहां देखो,
तब आपको समझेगा कि 3 कैसे आया। ठीक है, सो आई वैल्यू 3, सो वैल्यू में कितना गया, 3 गया, वैल्यू में गया 3। अब के इक्वल टू 1 आया। फिर से आई जे के जो भी आपको पता है पुट करो, के इक्वल टू 1 हुआ, मैंने पुट किया आई जे के की वैल्यू और मेरे को मिली 12। अभी ओल्ड वैल्यू कितनी है, 3 है, और नई वैल्यू मेरे को निकालनी है। सो आई में 0 था, के में 1 था, के में 1 था और जे में 2 था। मैंने इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाली, वैल्यू निकली 12। इधर है 12, अच्छा, सो ये 12 निकली यहाँ पे वैल्यू, और पुरानी वैल्यू क्योंकि 3 थी और इस 3 में 12 प्लस हो गया क्योंकि मैंने ये ऑपरेटर लगाया है। सो अब नई वैल्यू कितनी बन गई, 15 बन गई, 15 बन गई। हाँ, 20 मिनट का तो गया है वीडियो, कोई नहीं, जाने दो। सो वैल्यू देखो कितनी बन गई, 15। अब हमारा लास्ट इटरेशन है, के इक्वल टू 2। ये देखो के इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। पुट करो, आई की वैल्यू 0, के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2। सो आपको आंसर कितना मिलेगा, देखो मैंने यहाँ पे पुट किया है, आपको आंसर मिलेगा 9। आपको आंसर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। इसका आंसर आपको 9 मिलेगा। सो ये 9 की वैल्यू पुराने वाले वैल्यू में प्लस हो जाएगी, तो 15 प्लस 9 कितना होगा, 24। के का लूप पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है और उस रो में 24 अपेंड हो जाएगा। तो कॉमा में कर देता हूं 24, ये देखो 24। अब देखो गाइस, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं क्या करता हूं, आपको इमेज 5 दिखाता हूं। इमेज 4 भी हो गई, इमेज 5 दिखाता हूं। अब देखो, कहा है जुपिटर नोटबुक, ये रहा। पूरा जे का लूप खत्म हो चुका है, आई इक्वल टू 0 के लिए पूरा जे का लूप खत्म हो चुका है और के का लूप भी खत्म हो चुका है। सो कंट्रोल अब यहां पे आएगा, यहां पे, क्योंकि हमने किसके बाहर लिखा था, जे के बाहर लिखा था। सो जे का लूप जैसे ही खत्म होगा वैसे ही ये इधर आ जाएगा हमारा कंट्रोल। तो जे इक्वल टू 0 देख लिया, जे इक्वल टू 1 देख लिया, जे इक्वल टू 2 देख लिया, जे का लूप अब ब्रेक हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। अब देखो रिजल्ट में क्या था गाइस, कुछ भी नहीं था। सो उस रिजल्ट में ये पूरी की पूरी रो मेरी अपेंड हो जाएगी। इस रिजल्ट में जो पूरी रो थी मेरी 12, 18 एंड 24, ये मेरी आ जाएगी। सो देखो आपको दो लिस्ट दिख रही होंगी, ये पहली, ये देखो ये पहली जिसको अभी मैंने सिलेक्ट करा, और उसके अंदर और एक सब लिस्ट दिख रही होगी जो कि इसके बराबर होगी, देखो। हम्म हम्म ये देखो यहाँ पे। सो देखो ये हमारा रिजल्ट बना। अब बहुत से लोग ने जिसने मेरा लूप सीखे होंगे, लूप के कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, लिस्ट सीखी होंगी, डिबगिंग सीखी होंगी पिछले पास्ट की वीडियो में, उनको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि अब कंट्रोल कहाँ जाने वाला है। कंट्रोल जाएगा फिर से आई के लूप पे, और आई की वैल्यू फिर से हो जाएगी 1। आई की वैल्यू फिर से हो जाएगी 1, और फिर से रो जो है, अब जो रो है वो भी डिक्लेयर हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा 0। जे की वैल्यू फिर 0 होगी, वैल्यू की वैल्यू फिर 0 होगी, के की वैल्यू भी फिर 0 होगी, एंड दैट्स इट। ये देखो अब आई इक्वल टू 1 हुआ, रो में कुछ भी नहीं आया। आई इक्वल टू 0 से आई इक्वल टू 1 आया, रो में कुछ भी नहीं आया, और आगे सेम प्रोसेस होने वाली है। देखो सेम प्रोसेस मैंने लिखा है, वो क्या है, बहुत लंबा हो जाता था वीडियो अगर मैं आई इक्वल टू 1 भी आपको दिखा देता था। तो आपको अब कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, आई में जहां पे हम 0 रखते थे, 0 रखते थे, आप ये पांचों इमेज में से कोई भी इमेज देखो, देखो दूसरी इमेज से स्टार्ट है ना, आपको आई में 0 ही दिखेगा। देखो यहाँ पे आया था तो देखो 0, यहाँ पे आया था 0। अब अगली इमेज में देखो, आपको आई में 0 ही दिखेगा। चौथी इमेज में अगर आप देखते हो ना, सो देखो आई में आपको 0 ही दिखा, और अगर आप तीसरी इमेज में देखते हो तो तीसरी इमेज में भी आपको आई इक्वल टू 0 रखेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है,
आपको बस आई की वैल्यू 1 पुट कर देनी है और उसी सेम प्रोसेस से इटरेशन बाय इटरेशन चलना है जैसे मैं आई इक्वल टू 0 के लिए चला। आप खुद ब खुद ही वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, खुद ब खुद ही रो में आपका आंसर आ जाएगा 30, 45, 60। खुद ब खुद ही आप रिजल्ट की अगली वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब जब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसे एक बार कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे। और ये नहीं करना था मुझे कॉपी, ये कॉपी करना था, ये कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है। सो जब रिजल्ट में ये पूरा का पूरी वैल्यू हमारी आ जाएगी, सो जो M1 का मैट्रिक्स है ये इसमें ये आ जाएगा। देखो ये M1 का मैट्रिक्स क्या था, ये देखो M1 का मैट्रिक्स ये करने से पहले कुछ ऐसा था, लेकिन जब उसके बाद हमने देखा तो M1 का मैट्रिक्स ऐसे बन गया। दैट्स वाई मैंने जो M1 के मैट्रिक्स में कौन सी वैल्यू दी, ये रिजल्ट की वैल्यू दे दी और रिजल्ट की वैल्यू ये थी और रिटर्न कर दिया M1। तो वो यहाँ रिटर्न हो गया और उसने अपनी जो भी वैल्यू थी उसे प्रिंट करा लिया। ये थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम था, इसने आपको तकलीफ दी होंगी, लेकिन आई होप मैंने आपको इतने अच्छे रिप्रेजेंटेशन से समझाया है। वो रिप्रेजेंटेशन मैंने आधा 45-50 मिनट दिमाग लगा के, आधा घंटा दिमाग लगा के मैंने वो लगाया था ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। मैं आपको देखो, अगर मैं आपको ये वीडियो ऐसे समझाता था तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इतना अच्छा सिखा पाता था। मुझे नहीं लगता है ना कि आपको अभी जो क्लैरिटी मिली वो मिल पाती थी। तो मैंने पूरा ट्राई करा ताकि मैं आपको इटरेशन बाय इटरेशन समझा पाऊँ। अभी आप आगे आपका कर्तव्य है कि आप आई इक्वल टू 1 देखो, आई इक्वल टू 2 देखो। जिसको इसमें क्लैरिटी मिल चुकी है वो तो बिंदास रह जाओ, जिसको नहीं मिली है वो फिर से इस वीडियो को देखो। और अगर आप चाहते हो कि मुझे फिर से नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, आई इक्वल टू 1 के लिए देख लो, फिर भी ना समझे तो आई इक्वल टू 2 के लिए देख लो, फिर तो आपको समझ के रहेगा। सो गाइस यही था आज की वीडियो में, मुझे आपको ये फंक्शन सिखाना था, इस फंक्शन का रियल लाइफ में एग्जांपल समझाता था। एडिशन क्या है गाइस, एडिशन बहुत ईजी है। एडिशन अगर मैं यहाँ पे ऐड करता था, एडिशन के लिए इतना दिमाग का होता है, कुछ नहीं करना होता है एडिशन में। फॉर आई इन रेंज अप टू लेंथ ऑफ M1 डॉट मैट्रिक्स। अब आपको 2 मिनट में मैं इसका करके दिखाता हूँ। फॉर जे इन रेंज अप टू लेंथ ऑफ M1 डॉट मैट्रिक्स ऑफ आई। M1 डॉट मैट्रिक्स का जो है उसके आई ऑफ जे में मुझे प्लस इक्वल करना है M2 डॉट जो मेरा मैट्रिक्स है उसका आई ऑफ जे। और ये जब पूरा हो जाए तो रिटर्न कर देना किसे, M1 को। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ लेन। ये लेम हो गया क्या, लेम किधर हो गया, लेम ये लेन। ये देखो 2 मिनट में इसका आउटपुट निकल जाता है। और अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे माइनस कर दो और यहाँ पे भी आप माइनस कर दो और इसका नाम भी आप बदल दो, सब्ट्रैक्शन। तो आपको देखो, ये देखो 1-1 0, 2-2 0, 3-3 0, 4-4 0, 3-3 0। ये 1 सेकंड में आपको आउटपुट मिलता है। क्या दिमाग लगा आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन में, दिमाग किस में लगा, मल्टीप्लीकेशन में लगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई इक्वल करा। आई होप ये वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी होंगी। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, वीडियो लंबा हो चुका है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।